नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से हैं इसे कमेंट करके जरूर बताएं। चाइल्ड सोल्ड इन लखनऊ के एक निजी अस्पताल में बच्चा बेचने का मामला सामने आया है। मामला प्रकाश में आने के बाद इस प्रकरण में जांच बैठ गई है। वुल्फ टेरर इन बहराइच। यूपी के बहराइच जिले में बरामदे में मां के साथ सो रही 2 साल की बच्ची को भेड़िया भोर में उठा ले गया। सुबह इसकी सूचना मिलने पर गांव में हड़कंप मच गया। अमर शहीद संत कंवरराम साहब के 86वें बलिदान दिवस के अवसर पर संत कंवरराम कुटिया अमरनगर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन पूज्य पंचायत अमरनगर एवं संत कंवरराम सिंधी युवा मंच द्वारा किया गया। वाराणसी न्यूज। हादसे में एक के बाद एक 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ ये पता लगाने का प्रयास हो रहा है कि हादसा हुआ कैसे। बरेली में प्रेम विवाह का दुखद अंत हुआ है। भाई की साली से शादी कर घरवाली बनाया, अब हत्या करने का आरोप लगा है। हवालात से लंगड़ाते हुए निकले पति ने हत्या की वजह बताई। मामले में सास ससुर और चचिया ससुर को भी जेल भेजा गया है। यूपी क्राइम न्यूज। सराय ख्वाजा अंतर्गत ग्राम कडेला में बुजुर्ग की देर रात गोली मारकर बदमाशों हत्या कर दिया। घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। एसपी ने घटना के खुलासा के लिए 4 टीम का गठन किया है, जो मामले की जांच पड़ताल में जुट गई हैं। कानपुर न्यूज केडीए सचिव अभय कुमार पांडे ने बताया कि इस मार्ग के बनने से कंपनी बाग से बैराज आने जाने के लिए 2 मार्ग हो जाएंगे। तब इनका 1 वे की तरह भी उपयोग हो सकेगा। एक मार्ग से वाहन जाएंगे और दूसरे से आएंगे। बरेली में 5 वर्ष तक सहमति संबंध लिव इन रिलेशन में रहने के बाद मुजफ्फरनगर की नेहा अंसारी ने शनिवार को धर्म बदलकर अपने प्रेमी सुरजीत से शादी कर ली। युवती ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें उसने अपने परिजनों से जान को खतरा बताया है। वेदर इन यूपी। बीते 1 सप्ताह से प्रदेश के मौसम में चक्रवात की वजह से बदलाव आया था। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से उसका प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। सीपरी बाजार के अंतर्गत एक पुलिस चौकी में तैनात दरोगा का वीडियो शनिवार को वायरल हो गया। वीडियो में दरोगा एक सब्जी विक्रेता के पीछे पिस्टल निकालकर भागते हुए दिखाई पड़ रहा है। भावना घर के बगल बने कच्चे मकान में सोने चली गई। सुबह मां के पहुंचने पर उसका शव फंदे से लटका मिला। ये देख मां चीख उठी। थानाध्यक्ष रूपेश कुमार के मुताबिक परिजन सुसाइड की वजह नहीं बता सके। परिजन 4 दिन से उसे तलाश रहे थे। उनका कहना है कुछ दिनों पहले साइबर जालसाजों के हाथ भावना करीब 35,000 रुपये गंवा चुकी थी। ये रकम उसने उधार लेकर दी थी। ठगी होने से वो डिप्रेशन में चली गई। भनवापुर क्षेत्र के इटवा व डुमरियागंज से बड़ी संख्या में निजी बसों के साथ ही लग्जरी कारों का संचालन लखनऊ के लिए हो रहा है। परिवहन निगम के जिम्मेदारों की मेहरबानी से निजी बस संचालकों की मनमानी के चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धार्थनगर। माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं होने के बाद भी मैन पावर न होने के कारण मरीजों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मजबूर होकर मरीजों को बाहर जाकर जांच कराना पड़ रहा है। इसके लिए उन्हें रुपए खर्च करना पड़ रहा है। इसमें सिटी स्कैन मशीन शामिल है। यात्री शयनयान श्रेणी के लिए तत्काल की लाइन में पहले नंबर पर लगी एक महिला को हटाकर खुद पहले नंबर पर लग गया। वहीं एक अन्य यात्री भी दूसरे नंबर पर लग गया। इसका अन्य यात्रियों ने विरोध किया तो मौके पर पहुंचे रेल कर्मचारियों से दोनों यात्रियों ने अभद्रता कर डाली। पिता के साथ खेत पर गया 5 साल का मासूम कुएं में गिर गया था। शुक्रवार से उसकी तलाश की जा रही थी। शनिवार रात में सेना ने मोर्चा संभाला। इसके बाद रिहांश को निकाला जा सका। तब तक 5 साल का मासूम दम तोड़ चुका था। आगरा। आयकर कर्मचारी महासंघ की 2 दिवसीय स्पेशल डेलीगेट कॉन्फ्रेंस शनिवार को फतेहाबाद रोड स्थित एक होटल में आयोजित हुई। 20 साल बाद आयोजित हुई इस कॉन्फ्रेंस में महासंघ के देशभर में स्थापित 18 सर्किल के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बर्डपुर। विकास क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों पर सोमवार को बच्चों को कृमिरोधी दवा खिलाई गई। बीईओ अरुण कुमार ने कहा कि सभी स्कूलों में दवा पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी। सोमवार को लगभग 20,000 बच्चों को दवा खिलाई गई। इस कड़ी में आदर्श लघु माध्यमिक विद्यालय बर्डपुर में 400 से अधिक बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली दी गई। हरदोई न्यूज। सांडी में रोजगार सेवक के घर हुई 10 लाख की चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसके दाएं पैर में गोली लगी है
और एक सिपाही भी घायल हुआ है। आरोपी के पास से नकदी और चोरी के जेवर बरामद किए गए हैं, जबकि उसके एक साथी की तलाश जारी है। लजीज जायके व मेहमानवाजी से घरेलू और विदेशी मेहमानों के दिलों पर छाप छोड़ने वाले नवाबों के शहर लखनऊ को यूनेस्को के रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है। पाक कला विरासत के लिए मिले इस सम्मान को पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने दुनिया भर के लोगों से लखनऊ घूमने आने और जायके की विरासत को जानने का न्योता दिया। नेपाल से लगती भारतीय सीमा एक बार फिर सुरक्षा कारणों से संवेदनशील हुई है। यहां बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के बाद अब गोंडा में भी फर्जी प्रमाणपत्रों के आधार पर नेपालियों को भारतीय नागरिक बनाने का खेल सामने आया है। गिरोह के तार महराजगंज, सिद्धार्थनगर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बलरामपुर से भी जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां लिव इन में रह रही महिला की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके प्रेमी पर लगा है। वारदात के बाद आरोपी फरार है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। कानपुर मर्डर न्यूज। कानपुर हत्याकांड के आरोपी युवक की पहचान पर संदेह पैदा हो गया है, क्योंकि पड़ोसियों द्वारा रोहित या दिलीप कहे जाने वाले शख्स के कमरे से वाहिद नाम का आधार कार्ड मिला है। डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक का असली नाम छिपाना ही झगड़े और हत्या की जड़ तो नहीं है। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन अपने भाई नाहिद हसन के साथ रामपुर पहुंची। उन्होंने पार्टी नेता आजम खां से मुलाकात की। इकरा हसन ने सपा नेता की पत्नी डातजीन फातिमा से भी मुलाकात की। बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि ये मुलाकात सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक मुलाकात है। वाराणसी जिले में इलाज के दौरान अनाया रिजवान साद की मौत मामले की सुनवाई शुक्रवार को सीजीएम कोर्ट में पूरी हो गई। अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। बच्ची की मां आफरीन रिजवान ने 16 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शनिवार को शाम 4 बजे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म द फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर विषय पर सेमिनार आयोजित होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई बतौर मुख्य अतिथि सेमिनार में शामिल होंगे। मेरठ के बाजारों में वेडिंग सीजन में लग्जरी और लिमिटेड एडिशन घड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दूल्हों के लिए उल्कापिंड, टूटते तारे की राख से बनी विशेष घड़ियां आते ही बिक जा रही हैं। कई ग्राहक एडवांस में बुकिंग करा रहे हैं। बरेली में चौबारी मेले के मद्देनजर 3 दिन तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान बदायूं की ओर जाने और उधर से आने वाले भारी वाहन व रोडवेज बसें प्रभावित होंगी। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।